अच्छा, अभी मगही में सुना दे रहा हूँ जाते जाते। आशीष यादव का बहुत हाँ। गुनगुनाए थे आप स्टेज शो में, वायरल भी हुआ था। बिल्कुल। आगे आखिरी हौ हमर यारा मनावा तू एक बेर बात कर लेगे। गाना आप गाना से पसंद करते हैं या आशीष यादव का गाना इसलिए पसंद करते हैं? नहीं यार, काफी हिट जोड़ी रहा है शुरू से ही। अनुपम यादव साथ एक रील बनाते हैं या गाना भी करते हैं तो बहुत वायरल जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जी अवैध क्या जाने क्या बात है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। बहुत सारे कलाकार है, अभी कलाकार है अति सुनते हैं जो अति के मॉडल को काम देने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या ये असलियत है? कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो बदनाम करके रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओपी अमित है, आप देख रहे हैं भोजपुरी बिहार वर्ल्ड। इस वक्त हमारे साथ स्टेज शो के बादशाह कहे जाने वाले धनंजय शर्मा है। नमस्कार। भोजपुरी बिहार वर्ड देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या सब चल रहा है आजकल? बस आज हम लोग आए हैं सेट पे शूटिंग के लिए सावन का। क्या क्या मार्केट में धमाका आने वाला है? सावन के बाद, अभी तो सावन आने वाला है, सावन के बाद लोकगीत आने वाले हैं और सैड सॉन्ग भी आने वाला है। मतलब अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाले मार्केट। अभी आपको मार्केट में गाना बज रहा है लोहार वाला, अच्छा हाँ। गुनगुना दीजिएगा। लड़की के लाइन बा कि नहीं आदत इनके पसंद बा, रंगदारी में खाली मान बा। लड़का कहा था कि हमारा लगे आजो छुपा जो उ हमसे न ढेर जानकार हो, कि हथवे से बनावे हथियार रे पगली मजनुआ तोर लोहार हो। आखिर लोहार क्यों? नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती, जो राइटर ने लिखा है हम वही गाए हैं। अच्छा, अब राइटर के खिलाफ तो हम नहीं जाएंगे ना। तो जातिवाद है ना? नहीं, जातिवाद मेरे अंदर कभी आया नहीं, आना था, ना है, ना रहेगा। भैया आपका स्टेज शो करते हैं, स्टेज का एक गाना बहुत ज्यादा ही वायरल हुआ था, वो एक बार गुनगुना दीजिए। कि नवजिया वैद क्या जाने क्या बात है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ हाँ मुझे दिल की बीमारी है। क्या बात है। अभी सावन में कोई गाना आया है? नहीं, भी तो सेट पे ही हैं हम, तो सावन का जब आएगा तो इंटरव्यू भी करेंगे। एक सावन का गाना हो जाए, जो भी गाना। कि बाहु भोले बाबा राहुल गजबे कहानी, कि सावनों में ही लतिया टूट ही पलानी, ई जमाना बा दीवाना हम कहीं कैसे, कि हमरा जोगिया के अरे दुनिया में जोड़ा नहीं खे। इतना शूटिंग करते हुए भी, स्टेज शो करते हुए भी अभी भी इतना एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी पब्लिक का है, प्यार है, पब्लिक के प्यार की वजह से एनर्जी है, नहीं तो शायद हमारे अंदर भी वो एनर्जी नहीं होता। एक चीज़ बताना चाहिएगा, जब आप स्टेज शो स्टार्ट किए थे या गाना गाने का स्टार्ट किए थे, काफ़ी सारे लोग होंगे गाँव वाले, क्या क्या बोल रहे थे? नहीं, गांव से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। देखिए, आपके पीछे 2-4 लोग जरूर हो सकते हैं टांग खींचने वाले, लेकिन 100 में 100 लोग नहीं हो सकते। तो 2-4 लोग को मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं वो भी मुझे प्यार करते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मुझे सभी लोग चाहने वाले हैं, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। एक चीज़ बताना चाहिएगा, घर का कैसा सपोर्ट था? घर का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। उन लोगों को लगता था कि मैं इस लाइन में ना करके मैं भैया के साथ दुबई जाऊँ कमाने के लिए। हाँ, क्योंकि देखिए गांव में क्या है कि सबसे पहले लोग फोकस करते हैं घर द्वार, घर बन जाना, खेती गृहस्थी करना, 2 पैसा इनकम अच्छा हो। और क्या है कि गांव में एक ही सोच है, नौकरी नहीं है तो दुबई चले जाइए। सच्चाई है। सच्चाई। अच्छा, जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या सुनना चाहिएगा? आप बताएंगे तब तो, मुझे तो नहीं पता। बिहार सरकार फिल्म इंडस्ट्री का अति किया है। अच्छा, बोर्ड जो हाँ। बोर्ड, अच्छा ओके, अच्छी बात है, लेकिन भोजपुरी में सेंसर आ रहा है सिर्फ अभी फिल्म के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गाने पे भी आ जाए। गाना पिया जाए। गाना पे आएगा तो सबसे पहले गाना हमारा सेंसर बोर्ड में जाएगा, सेंसर बोर्ड में जाने के बाद वहाँ से पास होगा तब जाके वो रिलीज होगा, और नहीं पास हुआ तो भाई। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना कंट्रोवर्सी क्यों होता है? देखिए, कंट्रोवर्सी हर जगह है, लेकिन कुछ जगह छिप जाती है, कुछ जगह छप जाती है। उसी के लिए बदनाम है भोजपुरी। कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो बदनाम करके रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा,
बहुत सारे कलाकार हैं, अब भी कलाकार हैं, हम्म, अति सुनते हैं जो अति के मॉडल को काम देने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या ये असलियत है? ये कितनी सच्चाई है। मैं एल्बम अभी नहीं कर रहा था, स्टेज कर रहा था। कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकता। अभी क्या जाती है इंडस्ट्री के प्रमोद प्रेमी यादव, उनका एक विवाद चल रहा है जो अति लड़की के मैटर में जो स्टार बनाने का झांसा देकर शादी कर लिए थे और लड़की उसको केस कर दी है, जेल जाने वाले हैं। देखिए वो अब उनकी फैमिली का मैटर है, ठीक है, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रमोद भैया मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं और उनकी फैमिली आपस की मैटर है। हम कहेंगे कि आपस में वो लोग सुलझाएंगे तो बेटर रहेगा। इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, वो आपका स्टेज में अनुपमा यादव के साथ काफ़ी हिट जोड़ी रहा है शुरू से ही। अनुपमा यादव के साथ एक रील बनाते हैं या गाना भी करते हैं तो बहुत वायरल जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या खास है? नहीं देखिए, अनुपमा जी का भी अपने फैन फॉलोइंग अच्छा है और मेरे जो फैन हैं वो भी मुझे चाहने वाले हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक हाथ है और ये दो हाथ मिल जाएगा ना तो इसमें ताकत और आ जाएगा। तो जब दो लोग का ताकत आता है तो दिल से बढ़ जाता है। अच्छा, और रही स्टेज की बात तो हम लोग हमेशा स्टेज कर रहे हैं और उन्हीं के साथ नहीं, मैं सबके साथ स्टेज कर रहा हूँ। आप देखे होंगे कि लेकिन मैं ज़्यादातर अनुपमा के साथ करते हैं, भैया तो पब्लिकली डिमांड है तो मैं कर रहा हूँ, पब्लिक पसंद करते हैं। पब्लिक पसंद कर रही है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहिएगा, आपका इतना सुंदर है, आप गर्लफ्रेंड है कि नहीं? देखिए ये पर्सनल लाइफ है, अपना निजी पर्सनल लेकिन लाइफ है। आपके जितने भी फैंस होंगे वो तो जानना चाहेंगे कि गर्लफ्रेंड है कि बता नहीं? रहा हूँ मैं। देखिए मेरा जो भी दर्शक है हाँ। वही मेरे लिए फ्रेंड और वही मेरे लिए गर्लफ्रेंड है, क्योंकि आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। हाँ। ठीक है, पर्सनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ सब लोग जानते हैं। तो जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब A to Z। अच्छा, जाते जाते लोगों को लेके क्या बोलना चाहिएगा? जाते जाते यही कहेंगे कि भैया का चैनल है, सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा एक प्यार गाना दुआ गुनगुना दीजिए। के जाइए, कोई एक गाना जो आपके बहुत ही फेवरेट गाना हो। अच्छा अभी मगही में सुना दे रहा हूँ जाते जाते। आशीष यादव का वो बहुत हाँ। गुनगुनाए थे आप स्टेज शो में, वायरल भी हुआ था। बिल्कुल। आगे आखिरी हौ हमारे यारा, मनावा तू एक बेर बात कर लेगे, आगे सोना यारावा हो भरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। एक चीज पूछना चाहूंगा, ये गाना आप गाना से पसंद करते हैं या आशीष यादव का गाना इसलिए पसंद करते हैं? नहीं, आशीष भाई का गाना इसलिए नहीं मैं पसंद करता हूँ, गाना अच्छा इसलिए मैं पसंद करता हूँ। नहीं तो मगही मुझे कभी आप सुने नहीं गाते हो मंच पे, नहीं। मैं गाता भी नहीं था क्या लेकिन क्या आज क्या लगता है भोजपुरी में या मगही में ऐसे ऐसे गाना अगर आएंगे हम्म। तो लोग प्रमोट करेंगे? अभी देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ हम्म। कि मगही भी भोजपुरी के जो लोग हैं वो भी मगही सुनने लगे हैं, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाँ। गे जैसे कि मैंने अभी गाया कि आगे आखिरी और हमार अरमानवा, मतलब आखिरी बा हमार अरमानवा, माने आखिरी हमार इच्छा बा कि तू आके हमसे मिल, हम मरे वाला बानी, स्टेज पे बानी, बेड पे बानी, माने हम भर्ती बने हॉस्पिटल में, हमारा आखिरी इच्छा बा कि तू आके मिला। सब लोग समझ रहे हैं। तो अभी देखिए भोजपुरी में अगर 60% अगर लोग अगर भोजपुरी को सुन रहे हैं तो उसमें से 15% निकाल दीजिए, अब 45% ही लोग सुन रहे हैं, 15% मगही भी सुन रहे हैं। सुन रही है, सही बात है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप इतना गाना गाते हैं, किन से सीखते हैं ये चीज भोजपुरी इंडस्ट्री में? मेरे लिए छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। और अभी हम लोग की उम्र क्या हुई है, अभी तो हम लोग इंडस्ट्री में जीरो हैं, सीख रहे हैं अभी। तो मुझे आजीवन छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो सबसे सीखना है। अच्छा, एक चीज बताना चाहिए, जब आप स्टेज शो करने का स्टार्ट सोचे होंगे, स्टेज शो करने का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहाँ से होती होगी? देखिए स्टेज शो में पहले तो फाइनेंशियल नहीं लगता है। मैं बता दूं कि जब 8-9 साल के थे तो हम कीर्तन करते थे उस टाइम गांव में। तो हमारे भैया थे लेके चले जाते थे, मुझे कहीं गांव में सुनाई दे दिया तो उस टाइम क्या आता था कि साटा पे लोग नहीं जाते थे कीर्तन करने के लिए। उस टाइम सब लोग एक ग्रुप होता था कि मतलब इस गांव में कीर्तन हो रहा है तो यहाँ पे अपना टीम हम लोग लेके चले। तो वहाँ पे जाकर हम लोग घंटों घंटों इंतजार करते थे कि अब मौका मिल जाए तो 2 गाना हम लोग गा लें। 20-20, 25-25 टीम आती थी गाने के लिए। तो धीरे धीरे गाते 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 एक ईदू भाई है हमारे, बहुत अच्छे बेंजू वादक हैं, मैं इनको गुरुजी बोलता हूँ। वो बोले कि
एक दिन आओ हमारे संगे स्टेज प्रोग्राम करें। हमारे गुरुजी जो थे श्री दिनेश यादव जी, तो पहले हम दुगुला करते थे, मतलब दुगुला। दुगुला से हम लोग हटे, साइड हुए, 4 साल दुगुला किए। 4 साल दुगुला के बाद हम जब स्टेज किए पहली बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पहली बार। तो फाइनेंशियल उस टाइम मिलता ही था, जब हम लोग पूर्णावती करते थे या फिर कुछ गाते थे, तो कहीं से ना कहीं से उस टाइम देखिए 50 रुपया मिल जाता था हम लोग के लिए बहुत बड़ा था। आज 50,000 भी मिलता है तो लगता है कि कम ही है। अच्छा, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो भी उसमें कितने सारे लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते होंगे, आपके जैसा स्टेज शो स्टार बनना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले हमारे जो भी भाई हैं, जो सिंगर हैं, एक्टर्स हैं या मॉडल्स, जो भी हैं, एक्ट्रेस या मॉडल, मतलब कोई भी कलाकार, सबसे बड़ा आजकल प्लेटफॉर्म हो गया है रील, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप उस पर आ करके, आपके पास टैलेंट है उस पर आप दिखाइए, अपने टैलेंट को दिखाएंगे। एक सुहानी प्रिया को भी देख लीजिए, सुहानी प्रिया, एक डांस और इंडस्ट्री में वो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड कर रही है। तो कौन जानता था पहले उनको, उसका अपना टैलेंट है। वो भी दुगुला करती थी, दुगुला भी करती थी, दुगुला में डांस करती थी। आज खेसारी भी डायरेक्ट सामने से फोन करके ऑफर दे रहे हैं। लेकिन खेसारी से बोले टुनटुन यादव जी का गाना आ गया। अलग बात है, आना ना आना वो चीज अलग है। जिसके साथ हमें काम मिलेगा हम करेंगे। लेकिन डांस बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा, नो डाउट, अच्छा लगता है। आप भी बहुत अच्छा करते हैं डांस। हम लोग डांस नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। स्टेज का डांस अलग होता है, एल्बम का डांस अलग होता है। ये थे हमारे साथ धनंजय शर्मा, स्टेज शो के बहुत बड़े बादशाह है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनका स्टेज शो का गाना कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।